आज लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में नजर आएगा रात 9:58 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर यह खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून का नजारा भी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई सारे आपको परहेज भी करने होते हैं, खासतौर पर अगर धार्मिक लिहाज से समझे तो। पलक, बिल्कुल। तो आज साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो भारत में रात 9:58 से 1:26 तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। हालांकि इसी दिन पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है और इससे इसका धार्मिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए सूतक काल भी इसका प्रभावी रहेगा। सूतक काल में आपने देखा अक्सर जो धार्मिक कार्य हैं वो नहीं होते, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। चंद्रग्रहण खगोलीय घटना के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में ज्योतिषविदों के अनुसार इस चंद्रग्रहण का प्रभाव पश्चिम भारत, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ एक राज्यों में दिखने की इसकी संभावना है। और ऐसे में तमाम राशियों पर भी कहा जाता है कि इसका अलग अलग प्रभाव होता है। चंद्र ग्रहण का आरंभ है रात्रि 9:57 पर। खग्रास आरंभ होगा रात्रि 11:01 पर। ग्रहण का मध्यकाल है रात्रि 11:42 से मध्य रात्रि 1:23। और ये चंद्र ग्रहण खास क्यों है, अगर उसका हम जिक्र करें तो देखिए 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होगा, देर रात 1:26 पर ये समाप्त होगा, भारत में दिखाई देगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। और कब से शुरू होगा सूतक, क्या आप करें क्या ना करें, उसका भी अब जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि आज दोपहर 12:58 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति होगी, आपको ये बताएं कि ग्रहण समाप्त होने पर देर रात 1:26 पर होगी। सूतक के समय मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। किसी स्रोत का पाठ करें आप इस दौरान। और 7 सितंबर यानी आज के दिन दोपहर 12:58 पर शुरू हो जाएगा सूतक काल। कहां कहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, भारत में, यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पर ये चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देने वाला है। और अफ्रीका, अमेरिका में भी देखिए, आपको बताएं कि आपके मन में क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण कब दिखाई देने वाला है, तो ये भी आप जान लीजिए। आपको बता दें कि आज कुल मिलाकर रात करीब 8:58 से कहा जा रहा है कि ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। और रात 11 बजे से रात 12:22 पर ब्लड मून चरण शुरू और देखिए सूतक काल क्या होता है, अगर उसका हम जिक्र करें तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पहले की एक निश्चित समयावधि को सूतक माना जाता है। और चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। वातावरण को अशुद्ध माना जाता है। सावधानी और संयम रखने की भी इसमें परंपरा है। अब सूतक में क्या ना करें, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, विवाह और गृह प्रवेश जैसे काम जो है वो नहीं करते हैं। बाल नाखून काटना, शारीरिक अशुद्धि कार्य, अनावश्यक यात्रा, नया व्यवसाय या निवेश शुरू करना, ये आप सूतक काल में नहीं किया जाता है। और सूतक में आप क्या करें, मंत्र जप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद दान देना, स्नान और गंगा जल का छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। और हम आपको राशि के मुताबिक भी बता रहे हैं कि आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भारत 24 लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। किस राशि के जातक क्या जाप करे, क्या करे, ये भी आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वाले क्या कर सकते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। आप इन मंत्रों का जाप करें और ये जो चंद्र ग्रहण है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। और रंजना, आप भी इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगी इन मंत्रों के बारे में? बिल्कुल, देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय आप क्या करें, कौन सी राशि के लोग कौन से मंत्र का जाप करें, और वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं। और ये पूर्ण ग्रहण यानी कि ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अलग अलग राशि के जो जातक हैं वो
क्या करे क्या ना करे ये भारत 24 लगातार आप तक पहुंचाता हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ भी मामला है तो इसी वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से खास तौर पर अलग अलग उम्र वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि विशेष तौर पर सावधानी बरते। अगर कोई गर्भवती महिला है तो ये कहा जाता है कि वो सावधानी बरते। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको एहतियात में बरतनी होती है, ख़ास तौर पर क्योंकि हम संस्कृति जो हमारी जिस तरीके की आप देखते हैं अक्सर जब भी इस तरीके के, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो हम सुनते हैं पलक बड़े बुजुर्गों से कि आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर के जो कपाट है उसको भी बंद कर दिया जाता है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाना भी उस वक्त नहीं खाते। बिल्कुल, सबकी अपनी अलग अलग इसमें मान्यताएं भी हैं और आपको हम बता भी नहीं कि आप क्या करें क्या ना करें, या खासतौर पर जो राशियों के अनुसार भी अलग अलग जो तमाम ज्योतिष हैं जो अपने अपने इसमें अनुभव के अनुसार बता रहे हैं, वो भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सब अपने अपने अलग तरीके से इसको मानते हैं, मनाते हैं। जैसा कि 7 सितंबर को चूंकि दोपहर 12:58 पर ये सूतक काल शुरू हो जाएगा, तो लोगों का ये मानना है कि इतने बजे से तमाम जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पर पट बंद हो जाएंगे। उसके बाद जब अगले दिन जब खुलेंगे, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो पूरे वहां पर शुद्धिकरण के साथ फिर पूजा पाठ वहां पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए इसमें, जिसका जिक्र चूंकि अभी हम कर भी रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर ध्यान इसमें बरतना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ग्रहण की छाया गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और ऐसे में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार क्या करना चाहिए ये कहा जा रहा है कि साधना करिए, आप दान करिए, मंत्र सिद्धि करिए। इसके अलावा जब तप आप कर सकते हैं, आप जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जब आप घर में हवन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग राशियों पर क्या कुछ इसका लाभ या हानि होगी वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। और देखिए, चंद्र ग्रहण का जो नज़ारा है वो रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा, यानी कि कुल 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद की उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का आप देख पाएंगे। इसे ब्लड मून भी कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। अब देखिए, ग्रहण का जो नज़ारा है वो भारत के साथ ही एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे शानदार दृश्य देख पाएंगे, क्योंकि वहां ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर होगा। इसी के साथ यूरोप और अफ्रीका में भी लोग इस चांद निकलते समय थोड़े समय पहले इसे देख पाएंगे, जिसका जिक्र विशेषज्ञों ने भी किया है। तो देखिए, आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, जो हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण, एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा न्यूजीलैंड में दिखाई देगा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, अफ्रीका, अमेरिका, और क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे शानदार तरीके से, अभी हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि सबसे शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा जो एशियाई देशों के लोग हैं वो देख पाएंगे, क्योंकि इस वक्त चंद्रमा बिल्कुल ऊपर रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, कैसे ये जो चंद्र ग्रहण है उस दौरान क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं आपको विशेष तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दान करना और इसके अलावा साधना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप अपने आराध्य को उस वक्त अपने मन में ही पूछ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप प्रतिमा को स्पर्श ना करें जब भी ग्रहण लगता है। और उसके बाद घरों में शुद्धिकरण भी किया जाता है, खास तौर पर जो मंदिर हैं, बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये जो ग्रहण की अवधि है वो समाप्त होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हवन, पूजा, यज्ञ देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर जो भी शुभ काज हैं वो ग्रहण के दौरान नहीं होते। और इसी वजह से विशेष तौर पर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि वैसे तो है ये खगोलीय घटना, लेकिन इसके धार्मिक मान्यताएं भी हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में यकीन करते हैं, तो ज्योतिष गणना भी इसकी होती है। और ये कहा जाता है कि जब भी कुछ ऐसा बदलाव होता है, जब भी खगोलीय कोई ऐसी घटना होती है, नक्षत्रों की कोई भी ऐसी चाल होती है, तो इससे आपके राशि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जो लोग मानते हैं उनको भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही जाती है। जो लोग नहीं मानते वो भी समझते हैं कि उनके मन में जो होता है वो उसके लिहाज से काम करते हैं। और इसमें अलग अलग जो ज्योतिष है उनका अलग अलग इसमें गणना है, अलग अलग उनका आकलन है। और ऐसे में कुछ ज्योतिष का ये कहना है कि 3 राशि, खासतौर पर कर्क, वृश्चिक और मीन,
इनको खास तौर पर सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। तीनों राशियों को कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यात्रा करने में भी कहा जा रहा है कि कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो ये तो अपने अपने अलग अलग इसमें गणनाएं हैं, अलग अलग ज्योतिष की तमाम जो बंदिशें हैं कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप खा पी नहीं सकते। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं या जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इससे जरूर छूट मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो स्वस्थ है और जो ठीक तरीके से नियमों का पालन कर सकता है वो जरूर करे। अगर आपके मन में ये सवाल है कि चंद्र ग्रहण को आप कैसे देख सकते हो, तो देखिए सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण देखना बिल्कुल सुरक्षित होता है। कोई भी व्यक्ति बिना आई प्रोटेक्शन और स्पेशल इक्विपमेंट के इसे देख सकता है। आप बिना बाइनोकुलर्स और या टेलीस्कोप के सीधे अपनी आंखों से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, कौन से राशि के लिए क्या आप मंत्र जाप करें जो आपके लिए फलदायक होगा, इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं।